कहते हैं कि किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन का पता जमीन से जुड़े जीवों को पहले चल जाता है। ये प्राणी हम इंसानों की तुलना में वाइब्रेशंस को बहुत पहले ही महसूस कर लेते हैं। इसीलिए जब भी कभी कोई प्राकृतिक संकट आने वाला हो तो इन जीवों में हलचल पहले ही मच जाती है और ये उस जगह से पलायन करने लगते हैं। इन दिनों ऐसी ही कुछ उथल पुथल समुद्री जीवों में भी देखी जा रही है। गहरे समुद्र में रहने वाले जीव जो शायद कभी भूले से भी ऊपर ना आते, वो अब सतहों पर दिखने लगे हैं। आपने अपने बचपन में ये बात तो कई बार सुनी होगी कि कुत्ते बिल्लियों का रोना अशुभ माना जाता है। इसी तरह जापानी मान्यता के अनुसार ओरफिश, जो कि एक गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, का सतह पर दिख जाना ही किसी डिजास्टर का संकेत होता है। अगर ये मछली बार बार लगातार सतह पर नजर आने लगे, वो भी बढ़ती तादाद के साथ, तो क्या इसे प्रकृति का कोई संकेत मान लेना चाहिए? बात है जनवरी 2023 की, जब जापान में एक मछुआरा रोज की तरह अपनी नाव पर सवार होकर फिशिंग करने निकलता है। जब ये अपने पानी में डाले जाले को बाहर निकालता है तो देखता है तो क्या कि इसमें आम मछलियों के अलावा एक लंबी, बेहद लंबी और अनोखी मछली फंसी है, जो दिखने में किसी सांप जैसी लगती है। इसका शरीर चिपचिपा सा था और नापने पर पता चला कि ये 6 मीटर लंबी थी। ये कोई आम मछली नहीं, बल्कि ये थी एक ओरफिश जो डीप सी में पाई जाती है। जापानीज कहानियों में किसी ओरफिश का दिखना किसी डिजास्टर जैसे कि भूकंप का संकेत माना जाता है। सन 2011 में जापान में एक भयंकर भूकंप आया था और इस भूकंप के आने के ठीक पहले लगभग 20 ओरफिश की डेड बॉडीज को जापानीज कोस्टल पर देखा गया था। ये बात सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई हिस्सों में इन ओरफिश की बॉडी मिलने की घटनाएं सामने आई हैं। 2023 में एक मछुआरे ने 50 ओरफिश को एक बार में पकड़ा था। 2024 में कैलिफोर्निया में 3 बार ओरफिश दिखी। फरवरी 2025 में तो एक जिंदा ओरफिश को मेक्सिको में देखा गया। इन डीप सी क्रीचर्स का यूं अक्सर सतह पर दिखाई देना हैरान करता है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। पहली बार इस जिंदा ओरफिश की फिल्मिंग 2001 में की गई थी, पर यहाँ बात सिर्फ ओरफिश की ही नहीं है। ऐसे कई डीप सी क्रीचर्स हैं जो आज बार बार समुद्री सतहों और किनारों पर देखने को मिल रहे हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ अजीबो गरीब जीवों के बारे में, जो कहने के लिए तो डीप सी क्रीचर्स हैं, मगर किन्हीं कारणों से आज सतह पर देखने को मिल रहे हैं। रशिया में मछुआरों ने 2 ऐसे जीवों को पकड़ा जिसे देखकर लोगों ने कहा कि ये तो कोई एलियन जैसा लगता है। ये है स्मूथ लम्पफिश, जिसका शरीर किसी एलियन के चेहरे जैसा लगता है। इसके अलावा ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश के नाम से जानी जाने वाली ये मछली किसी ड्रैकुला से कम नहीं लगती। इसके सिर पर लगा ये एंटीना ऐसा लगता है मानो अभी इसमें से आग के गोले अपने दुश्मनों पर दाग देगी। इस मछली को स्पेन की कोस्ट से लगभग 2000 मीटर की दूरी पर सतह पर देखा गया। ये मछली दिखती ही इतनी डरावनी है कि किसी की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए इसे देखकर। ये है जायंट फैंटम जेलीफिश। इस मछली के रिबन्स की तरह दिखने वाले 10 मीटर से भी लंबे 4 टेंटिकल्स होते हैं। ये मछली समुद्र में सतह से लगभग 2 से 6 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है, मगर हाल ही में जनवरी 2025 में इसे 80 मीटर की गहराई पर देखा गया। इस मछली को साल 1899 में डिस्कवर किया गया था, जिसके बाद से अब तक ये सिर्फ 120 बार देखी गई है। समुद्र अथाह है, इसके अंदर कितने गहरे राज छिपे हो सकते हैं ये तो कोई नहीं बता सकता। हम मनुष्य भी अब तक समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से को ही जान पाए हैं। ये वो भाग है जहाँ तक हमारी पहुँच है, मगर समुद्र हमारी पहुँच से भी कई 100 गुना बड़ा और गहरा है, जिसे फिलहाल की स्थिति में जान पाना नामुमकिन सा लगता है। और इसकी वजह है यहाँ का काला घना अंधेरा। असल में ये समुद्र का वो हिस्सा है जहाँ तक सूर्य प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता। समुद्र में 10 मीटर की गहराई आते आते सिर्फ 16% सूर्य प्रकाश पहुँच पाता है। 100 मीटर नीचे सिर्फ 1% सूर्य प्रकाश पहुँच पाता है, और अगर हम 1 किलोमीटर के नीचे चले जाएं, तो यहाँ कोई रोशनी नहीं पहुँच पाती। इसलिए इससे नीचे जा पाना हम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है। समुद्र की गहराई को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। 100 मीटर नीचे तक सूर्य प्रकाश पहुंचता है, इसलिए इसे सनलाइट जोन कहते हैं।
200 मीटर नीचे ट्वाइलाइट जोन शुरू हो जाता है। इसके बाद मिडनाइट जोन, फिर 4000 मीटर पर मिडनाइट जोन खत्म होता है और अबेसल जोन की शुरुआत होती है, जो कि 6000 मीटर तक चलता है। 6000 मीटर से नीचे 11000 मीटर वाला हिस्सा हेडल जोन कहलाता है। ये हिस्सा कई रहस्यों से भरा है। वर्ल्ड वार 2 के समय नेवी में काम करने वाले सोनार ऑपरेटर्स ने एक बड़ी अनोखी बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि रात के समय में समुद्री सतह काफी ऊपर उठती दिखाई देती है। जब इसकी जांच हुई तो पाया गया कि ढेरों की तादाद में मछलियां और अन्य समुद्री जीव जो गहराई में रहते हैं, रात के समय में सतह पर आ रहे हैं। इसे डीप स्कैटरिंग लेयर कहा जाता है। लगभग करोड़ों अरबों जीव रात के समय में ऊपर आते हैं और दिन होते होते नीचे चले जाते हैं। ये धरती का सबसे बड़ा माइग्रेशन है। इस माइग्रेशन को डीएल वर्टिकल माइग्रेशन यानी कि डीवीएम कहते हैं। असल में ये माइग्रेशन ये जीव अपने लिए भोजन की तलाश में कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया केवल सतह पर होती है, जिस वजह से इन छोटी मछलियों का भोजन यानी कि फाइटोप्लैंक्टन भी सिर्फ सतह पर ही पाया जाता है और इसे खाने के लिए ही ये मछलियाँ रात में ऊपर आती हैं। चूँकि दिन में ऊपर आना इनके खुद के लिए ही खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि दूसरे जीवों द्वारा इनके खाए जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ये छोटी मछलियाँ या डीप सी क्रीचर्स अंधेरे में ही ऊपर आते हैं। मगर इन दिनों क्लाइमेट में बदलाव आने के साथ अब इन जीवों के इस माइग्रेशन में भी बदलाव आ रहा है। पहले ये रात में आते और सुबह होने से पहले चले जाते थे, पर अब धरती का तापमान बढ़ने के कारण ये जीव ठंडी जगह की तलाश में ऊपर की ओर आने लगे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की हीट को अब्सॉर्ब करने का 90% काम हमारे समुद्र ही करते हैं, जिसके कारण पानी भी गर्म होता जा रहा है। अब चूंकि समुद्री सतहों पर सूर्य प्रकाश पहुंचने के कारण ऊपर का पानी गर्म रहता है, गहराई का पानी सूर्य प्रकाश न पहुंचने से ठंडा ही रहता है। चूंकि गर्म पानी ठंडे पानी से हल्का होता है, इसलिए ऊपर होता है और ठंडा पानी नीचे ही रहता है। इन दोनों तापमान वाले पानी में मिक्सिंग नहीं हो पाती, जिसके कारण इनके बीच एक लेयर जैसी बन जाती है और इसी वजह से डीप सी में ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती। चूंकि डीप सी में रहने वाले जीव एक स्थिर ऑक्सीजन वाले वातावरण में ही इवॉल्व हुए हैं, ऐसे में अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो इनका बचना मुश्किल है। इसलिए इस ऑक्सीजन की तलाश में ही ये जीव अब नीचे से ऊपर सतह की ओर आ रहे हैं। मगर इस तरह सतह पर आना इनके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये जीव सतही पानी में रहने के लिए बने ही नहीं हैं। ऊपर आकर इन्हें ऑक्सीजन तो मिल जाएगी, मगर ठंडे पानी में रहने वाले जीव सतह के गर्म पानी को नहीं सह पाएंगे। इसके अलावा सतह पर ये किसी बड़ी मछली का शिकार भी बन सकते हैं। अगर माइग्रेशन का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो इन डीप सी क्रीचर्स की प्रजाति खतरे में आ सकती है। इससे न सिर्फ इन समुद्री जीवों को खतरा है, बल्कि इसका सीधा असर हम इंसानों पर भी पड़ सकता है। समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन्स असल में पेड़ों की तरह काम करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। मगर क्लाइमेट चेंज से जो बदलाव प्रकृति में आ रहे हैं, उससे इन महासागरों के कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इसका बुरा असर हम पर भी पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि हम समय रहते संभल जाएं, ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले खतरों को समझें और बचने के उपाय करें। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि धरती को गर्म होने से बचाया जा सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।